Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello, welcome to this video. In this video, we are going to talk about ISO 27001, which is also known as Information Security Management System (ISMS). तो इस वीडियो को हम लोग जब देखेंगे, आप देखेंगे तो इसमें मैं ISO 27001 से रिलेटेड जो भी आपके मोस्टली आपके दिमाग में जो डाउट्स आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो ISO 27001 स्टैंडर्ड होता क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्यों होते हैं, क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव, इस स्टैंडर्ड को के प्रोविजन को अगर हम फॉलो करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या पर्पस होता है इसको फॉलो करने से, या स्टैंडर्ड क्यों बना है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या होता है, ISMS जिस पे यही स्टैंडर्ड बेस है वो होता क्या है, ISO 27001 ISMS सर्टिफिकेशन जो होता है उसका होता क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको लेने के बेनिफिट क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे, उसको ये जो स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन है इसको किसको लेना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आप कैसे इस सर्टिफिकेशन को ले सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, क्या फी एंड टाइम इन्वॉल्व होता है इस सर्टिफिकेशन लेने में वो हम डिस्कस करेंगे। ISO 27001 सर्टिफिकेशन लेने में जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो होती है वो कितनी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कब आप ISO 27001 सर्टिफाइड अपने कंपनी के नाम के साथ लगा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा व्हाट इज प्रोसेस ऑफ गेटिंग ISO 27001 सर्टिफिकेशन, इस सर्टिफिकेशन लेने का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपके जो 100% डाउट ना बोलने तो एटलीस्ट 90% डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर कर ही दूंगा। इतने टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं और कवर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो आपके मन में आएगा वो होगा व्हाट इज ISO 27001। ISO 27001 जो होता है स्टैंडर्ड क्या है, तो ISO 27001 जो ISMS के नाम से जाना जाता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, वो क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, वो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है, गाइडलाइंस देता है कि आप कैसे अपनी कंपनी में इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं, कैसे उसको बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं ताकि वो राइट पर्सन को राइट टाइम पर राइट फॉर्म में मिले। इसके अलावा कोई बाहरी व्यक्ति उसको हैक ना कर सके, कोई चुरा ना सके, आपका इंफॉर्मेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन रहे और वो कोई अनऑथराइज पर्सन को ना मिल सके, सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही उसको एक्सेस कर सके। तो आजकल के युग में क्या हो गया टाइम में कि इंफॉर्मेशन की बहुत वैल्यू हो गई है। मान लीजिए कंपनी मोबाइल बनाती है, उसने कोई ऐसा प्रोसेसर बनाया जिससे उसका जो मोबाइल है जो कम कॉस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, बहुत फास्ट काम करती है, अच्छे से गेम चलती है। अगर वो इन्फॉर्मेशन अगर उसके कंपटीटर को मिल जाए तो वो क्या करेगा, सेम प्रोसेसर को रिवर्स प्रोसेस से उसको बना लेगा और कंपनी का जो मेहनत है, सालों का रिसर्च जो है वो वेस्ट चला जाएगा और जो उन्होंने खर्चा किया है उसको भी वेस्ट चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन की कितनी वैल्यू होती है। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में खास करके उनकी इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी बहुत ही टॉप कंसर्न होती है। आप रेलवे को ही देख लीजिए, डेली की बेसिस पे लाखों लाख लोग टिकट बुक करते हैं, अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर उनकी इन्फॉर्मेशन जो शेयर करते हैं रेलवे के साइट पे अगर वो सिक्योर ना हो, अगर उनको सेफ्टी ना हो वहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। लाखों लोगों का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बैंक अकाउंट नंबर है, आप आधार नंबर का डिटेल है, सारा हैक हो जाएगा और अनऑथराइज यूज हो जाएगा, उनको बैंक अकाउंट से पैसे चोरी हो जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इंफॉर्मेशन की जो सिक्योरिटी है आज के युग में, इंफॉर्मेशन एज में बहुत ही टॉप कंसर्न की है। इसलिए ये स्टैंडर्ड आज के समय में बहुत ही रिलेवेंट हो जाता है। अब ये स्टैंडर्ड की बात करें तो इस स्टैंडर्ड को ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन दोनों ने साथ में मिलकर 2005 में बनाया था। ये इट contains a set of policies, procedure, processes and system that manage information risk such as cyber attacks, hacks, data leaks and theft। ये जो स्टैंडर्ड है ये सेट ऑफ पॉलिसीज को बताता है, प्रोसीजर को बताता है, प्रोसेसेस को बताता है, सिस्टम को बताता है, जो कि इंफॉर्मेशन रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करती है। कौन से इंफॉर्मेशन रिस्क, जैसे साइबर अटैक से, हैक से,
डाटा चोरी हो जाए, लीक हो जाए, इन सब से आप कैसे अपने इन्फॉर्मेशन को बचा के रख सकते हैं। अब इस नेक्स्ट जो आपका टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ ISO 27001 स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बेसिक गोल ऑफ ISO 27001 इज टू प्रोटेक्ट 3 एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका जो बेसिक मोटिव है स्टैंडर्ड का, 3 तरह की इंफॉर्मेशन को बचा के रखना है और 3 मोटिव को अचीव करना है। पहला कि कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहे, मतलब गोपनीयता बनी रहे, सिर्फ ऑथराइज पर्सन को ही कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का की राइट्स रहे, उनके पास राइट्स रहे। अनऑथराइज पर्सन के पास इंफॉर्मेशन उनके हाथों में ना जा पाए, उनके पास एक्सेस ना हो इंफॉर्मेशन का। सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव है, इंटीग्रिटी, मीन्स ओनली ऑथराइज पर्सन कैन चेंज द इंफॉर्मेशन अगर कुछ एडिट करना है, बदलना है, तो वो भी सिर्फ ऑथराइज पर्सन करे और कोई दूसरा ना करे। मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन है सेल्स रिलेटेड, तो सेल्स मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। कोई प्यून या स्टाफ या चाय वाला उसको देख सके, ना उसको चेंज करने का राइट उसके पास होना चाहिए। थर्ड जो है, इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल होना चाहिए। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्सेसिबल टू ऑथराइज पर्सन व्हेनेवर इट इज नीडेड। जब भी जरूरत हो तो ऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस कर सके इंफॉर्मेशन को। तो ये इसका थर्ड मोटिव है। तो स्टैंडर्ड का मतलब मोटिव अगर मैं समझा दूं तो राइट इंफॉर्मेशन जो है राइट आदमी को राइट टाइम पे मिले, अनऑथराइज आदमी को पास ना हो, कोई बाहरी आदमी जिसके पास इसको हैक ना कर सके, चोरी ना कर सके, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन सेफ रहे, सिक्योर रहे और प्रॉपर्ली उसकी मैनेजमेंट हो सके कंपनी में। ये मोटिव है स्टैंडर्ड का। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, हम लोग जो इतना बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ISMS जो है वो है सेट ऑफ रूल्स दैट कंपनी नीड्स टू एस्टैब्लिश इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई विच रिस्क एग्जिस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है, प्रोसीजर है जो कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाती है, डेवलप करती है ये और प्रैक्टिस करती है, ये देखने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई रिस्क हमारी कंपनी में है, अगर है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए और कैसे अपने इंफॉर्मेशन को सेफ सिक्योर रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग जो बात करने वाले वो है, व्हाट इज ISO 27001 सर्टिफिकेशन। तो ISO 27001 सर्टिफिकेशन अगर बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? तो सर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि सर्टिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ योर कंपनी बाय थर्ड पार्टी और सर्टिफिकेशन बॉडी। तो जब थर्ड पार्टी या जब अपनी कंपनी के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को किसी बाहरी कंपनी से, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस है ISO लीड ऑडिटर के रूप में काम करने का या ISO ऑडिट करने का, उसको बुलाकर अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को आप चेक करवा लेते हैं कि आप वो जो है ISO 27001 स्टैंडर्ड जो है उसके अनुसार बनी हुई है। तो चेक करने के बाद अगर वो पाती है कि हाँ कंप्लायंस है, आप ISO 27001 के जो स्टैंडर्ड के गाइडलाइंस उसको फॉलो कर रहे हैं, तब वो आपको ISO 27001 सर्टिफिकेट इशू करेगी और इस प्रोसेस को ही हम लोग ISO 27001 सर्टिफिकेशन कहते हैं। तो ISO 27001 सर्टिफिकेशन और कुछ नहीं, इट इज certification of information security management system of your company by third party, that is certification body. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डील करने वाले हैं, बताने वाले हैं इसमें, वो है कि व्हाट इज बेनिफिट ऑफ गेटिंग ISO 27001 सर्टिफिकेशन। ISO 27001 सर्टिफिकेशन लेने का बेनिफिट क्या होता है? तो पहला बेनिफिट है कि सही इन्फॉर्मेशन सही आदमी को और सही टाइम पे मिलती है। कोई गलत आदमी या अनऑथराइज आदमी या बाहरी आदमी को इन्फॉर्मेशन का एक्सेस नहीं होता है। फिर सेकेंड बेनिफिट है कि इन्फॉर्मेशन सिक्योर सेफ रहती है। फिर इसके बाद जो बेनिफिट आता है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क जो है वो मैनेज होता है प्रॉपर्ली और कंट्रोल होता है। इसके बाद जो बेनिफिट होता है वो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका है वो प्रॉपर्ली हमेशा काम करता रहता है। आप इतने एक्टिव होते हैं, आपके एम्प्लॉय इतने सिंसियर और अवेयर होते हैं। तो इसके बाद जो बेनिफिट होता है कि एम्प्लॉयज आर अवेयर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कल्चर डेवलप हो जाता है कि लोग इंफॉर्मेशन की सेफ्टी उसको ठीक से रखने के लिए, उसको सिक्योर रखने के लिए सिंसियर हो जाते हैं। तो ये भी आपका एक बेनिफिट है अगर आप ISO 27001 सर्टिफिकेशन लेते हैं तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आपके मन में आएगा कि हु कैन गेट ISO 27001 सर्टिफिकेशन, कौन ISO 27001 सर्टिफिकेशन ले सकता है?
तो वैसी कंपनी इसमें मैंने 3 कैटेगरी बांटा है। वैसे तो कोई भी ले सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, लार्ज हो, स्मॉल हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो या गवर्नमेंट हो। लेकिन इसमें 3 कैटेगरी मैंने बांटा है उसको आपको समझने के लिए। पहले तो वैसी कंपनी या फर्म या बिजनेस जिसके लिए इंफॉर्मेशन बहुत हाई वैल्यू के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने रेलवे का बताया, फिर आप इसरो समझ लीजिए, फिर आप ये समझ लीजिए क्या बोलते हैं, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उसके बारे में समझ लीजिए, या जो आप मान लीजिए जो भी डिफेंस में काम करते हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन कितना इंपॉर्टेंस लगता है आप समझ सकते हैं। फिर लार्ज डेवलप कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनी होती है, एमएनसीज होती हैं, या एप्पल जैसी कंपनी है जो बहुत से प्रोडक्ट पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे खर्च करती हैं, या वैक्सीन बनाने वाले जो लोग हैं उनके लिए, जिनके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मान लीजिए एक इन्फॉर्मेशन लीक हुआ और उनके करोड़ों का लॉस हो गया, तो वो ये सर्टिफिकेशन को ले सकती हैं इन ऑर्डर टू बी एश्योर्ड अबाउट सेफ्टी ऑफ देयर इन्फॉर्मेशन। और इसके अलावा वैसी कंपनियां फॉर्म संस्था ले सकती हैं जो टेंडर पार्टिसिपेट करना चाहती हैं और जहां इस सर्टिफिकेशन लेने के लिए बाध्यता होती है, प्री रिक्विजिट होता है कि आपको ये सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा और एज अटैचमेंट आपको टेंडर बिड में फाइल करना होगा। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ कैन यू गेट ISO 27001 सर्टिफिकेशन। आप ISO 27001 सर्टिफिकेशन कैसे ले सकते हैं? तो इसको लेने के लिए आपको ISO 27001 सर्टिफिकेशन बॉडी का संपर्क करना पड़ेगा। वहाँ के जो ऑडिटर हैं वो आएंगे आपके पास, ऑडिट करेंगे, और अगर आप कंप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड से तो आपको सर्टिफिकेट इशू करके देंगे। और ये हमारे एक्सपर्ट, अगर आपको नहीं पता है तो हमारे साथ बहुत सारे लीड ऑडिटर काम करते हैं और साथ में ही जुड़े हुए हैं, आप हमारे एक्सपर्ट से भी संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट ISO 27001 सर्टिफिकेशन। ISO 27001 सर्टिफिकेशन लेने के लिए क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है? तो इसमें पहला डॉक्यूमेंट जो है, वैसे डॉक्यूमेंट तो डिफर करता है फ्रॉम कंपनी, नेचर कंपनी, नेचर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, और साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो है जो प्रोमोटर्स मालिक होते हैं, ऑनर्स होते हैं, मेंबर्स, डायरेक्टर्स होते हैं संस्था के, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के, उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो। इसके अलावा जो कंपनी है, बिजनेस है, उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे उनका जो मेमोरेंडम हो गया, वो आर्टिकल हो गया, वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स है वो पैन कार्ड की कॉपी, ये सब लगता है। इसके अलावा उसमें जो इन्फॉर्मेशन उनके पास जो, अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम पहले से बना कर रखा हुआ है अपना खुद का, तो उसकी कॉपी दे सकते हैं, या मैनुअल बना रखा है उसकी कॉपी दे सकते हैं। इसके अलावा कंपनी 1 साल से ज़्यादा बड़ी है, पुरानी है, तो वहाँ का अपना ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी, ITR की कॉपी, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी, और जो भी गवर्नमेंट लाइसेंस NOC लिया हुआ है उसकी कॉपी दे सकती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं अभी इस वीडियो में, वो है कॉस्ट एंड टाइम कितना लगता है इस सर्टिफिकेशन को लेने के लिए। व्हाट इज कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व इन गेटिंग ISO 27001 सर्टिफिकेशन। अब चूंकि टाइम एंड कॉस्ट क्या होता है, डिफर करता है कंपनी टू कंपनी और सर्टिफिकेशन बॉडी टू सर्टिफिकेशन बॉडी, तो ये तो बताना इम्पॉसिबल है अभी। लेकिन आप, हाँ, हाई होगा, लो होगा, ये मैं एक तरीका बता सकता हूँ। अगर आप सर्टिफिकेशन बॉडी, आपकी सर्टिफिकेशन बॉडी अगर इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम की मेंबर है, या कोई भी एक्रेडिटेशन फोरम जिसका बहुत नाम है वर्ल्ड में, उसकी मेंबर है, तो उसका फी जनरली हाई होता है, और उनका जो सर्टिफिकेट है वो टेंडर डालने में और सभी जगह यूज होता है। इसके अलावा एक सेकंड कैटेगरी ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडी जो है वो IF की मेंबर नहीं होती है, उसका फी क्या होता है, लो होता है, और जनरल यूज में यूज होता है। जनरल यूज मतलब मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, अपने नाम के, कंपनी के नाम के साथ लिखने के लिए। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो इसकी वैल्यू थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि नॉन IF की मेंबर है, IF की मेंबर नहीं है। ठीक है, अगर इंडिया से बाहर काम करना है आपको और बड़े लेवल पर काम करना है, तो IF की मेंबर जो सर्टिफिकेशन बॉडी होती है उसकी सर्टिफिकेट वैल्यू ज़्यादा होती है। अब जो इस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, सवाल जो आपके दिमाग में आ सकता है कि व्हाट इज वैलिडिटी ऑफ ISO 27001 सर्टिफिकेशन। ISO 27001 सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा उसकी वैलिडिटी कितनी होगी? तो ISO 27001 सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है वो 3 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सर्विलांस ऑडिट। जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है उस दिन से 1 साल बाद आपका एक सर्विलांस ऑडिट होगा, उसके बाद दूसरे साल के अंत के बाद आपका दूसरा सर्विलांस ऑडिट होगा, ये देखने के लिए कि आप उस दिन तक और उस पीरियड में भी ISO 27001 का जो स्टैंडर्ड है उसके प्रोविजन को फॉलो कर रहे हैं इफेक्टिवली।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आता है आपके दिमाग आ सकता है कि ISO 27001 सर्टिफाइड कब आप अपनी कंपनी के नाम के साथ लिख सकते हैं। व्हेन कैन यू यूज ISO 27001 सर्टिफाइड विद नेम ऑफ योर कंपनी। तो जैसे ही आपको 27001 सर्टिफिकेट इशू होता है आपकी कंपनी के नाम पे, उसके बाद से आप ये तीन वर्ड कंपनी के नाम के साथ लगा सकते हैं। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डील करने वाले हैं वो है व्हाट इज प्रोसेस ऑफ गेटिंग ISO 27001 सर्टिफिकेशन। ISO 27001 सर्टिफिकेशन लेने का प्रोसेस क्या है, तो इसको समझाने के लिए मैंने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ आपकी कंपनी है, यहाँ ISO 27001 सर्टिफिकेशन बॉडी है और यहाँ स्टैंडर्ड है। तो जब भी आपको आपकी कंपनी या संस्था सर्टिफिकेशन बॉडी को अप्रोच करेगी कि हाँ आगे हमारे जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है आप उसको ऑडिट कीजिए और हमें सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए, ISO 27001 सर्टिफिकेशन करके दीजिए। तो सर्टिफिकेशन बॉडी करेगी क्या, अपने लीड ऑडिटर्स को आपके पास भेजेगी। लीड ऑडिटर्स क्या करेंगे, आपके इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, आपके कंप्यूटर सिस्टम और सारे सिस्टम को चेक करेगी, डिपार्टमेंट को चेक करेगी, डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगी और ये फाइंड आउट करेगी कि आप जो है ISO 27001 स्टैंडर्ड के जो प्रोविजन है, गाइडलाइंस उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, और आपका जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो ISO 27001 के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है और इफेक्टिवली काम कर रहा है। अगर उनको लगता है कि हम आपके स्टैंडर्ड के अनुसार आपका ISMS इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है तो आपको ISO 27001 सर्टिफिकेट इशू करके देगी। अगर उनको लगता है कि कोई नॉन कन्फर्मिटी है, कुछ कमियां हैं, तो आपको उसका भी NC रिपोर्ट बना के देगी और कुछ समय का समय देगी, कुछ टाइम का, और उस टाइम के बीच में अगर आप उस NCs को ठीक कर देते हैं तो फिर आपको ISO 27001 सर्टिफिकेट इशू करके देगी, जो 3 साल के लिए वैलिड होगा, सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सर्विलांस ऑडिट एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। ठीक है, इस तरह मैंने 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकते थे ISO 27001 स्टैंडर्ड के बारे में या सर्टिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स बचता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, हमारे एक्सपर्ट के ईमेल ID दिया हुआ है, वेबसाइट है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट को कॉल कर सकते हैं, उन्हें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेशन लेना है या ऑडिट करवानी है या सर्विलांस ऑडिट करवानी है या इंटरनल ऑडिट करवानी है इस स्टैंडर्ड को लेकर या इससे रिलेटेड, तब भी आप हमारे एक्सपर्ट को कॉल, व्हाट्सएप, SMS या मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।